खीरी उपजिलाधिकारी चलूब राजू आर ने सोमवार को तहसील सभागार मोहम्मदी में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। यह कार्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत पूरे जनपद में एक साथ संपन्न होगा। उपजिलाधिकारी ने बताया कि यह विशेष पुनरीक्षण कार्य कोई नया प्रयोग नहीं है, इसमें बल्कि यह देश में 9वीं बार किया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया संपन्न हुई थी। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन भी करेंगे। अभी आपने जानकारी दी है कुछ, तो मैं चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से वो जानकारी लोगों तक पहुँचे। तो क्या जानकारी सर है इसमें, थोड़ा बता दीजिए। देखिए, माननीय आयोग से बृहद प्रगाढ़ निरीक्षण करने के लिए नोटिफिकेशन आया है। ये बृहद प्रगाढ़ निरीक्षण का विस्तृत रूप से डिटेल शेड्यूल क्या करना है, ये पूरा डिटेल गाइडलाइंस हमको भेज दिया है। इसके अनुसार कार्य होगा। इसके बाद में बीच बीच में जो भी डायरेक्शन आता है, आदेश आता है, इसको अनुपालन भी होगा। ब्रीफ में बता देता हूँ, 4 नवंबर तक मतलब कल तक बृहद प्रगाढ़ निरीक्षण के लिए तैयारी, बीएलओ का ट्रेनिंग और गणना प्रपत्र का मुद्रण ये होगा। और 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना प्रपत्र फेस होगा। इसमें गणना प्रपत्र सभी मतदाताओं को वितरण होता है और इसको भर के वापस आ जाता है। और इसके बाद 9 दिसंबर को ये एक अनंतिम सूची प्रकाशित होता है, आलग के प्रकाशन। ये प्रकाशन के अगर कोई भी आदमी को, कोई मतदाता को इसमें आपत्ति है तो आपत्ति डाल सकता है। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक आपत्ति के लिए टाइम है। आपत्ति को निस्तारण हो जाएगा इसमें। और उसी समय में 9 दिसंबर से शुरू होगा नोटिस पीरियड। पर इसका पीरियड 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक है। 9 दिसंबर में ये होता है, अभी का मतदाता सूची है, इसमें जो लोग हैं ऑलरेडी 2003 का SIR में थे, इनका नाम, इसके अलावा सभी को नोटिस जारी होगा। मान लीजिए अगर 100% मतदाताओं में 40%, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, ये लोग ऑलरेडी ये मतदाता 2003 का मतदाता सूची में भी थे, वो SIR का सूची में, इनको नोटिस नहीं जाएगा। इनके अलावा सभी मतदाताओं को नोटिस जाएगा और इनका जन्मतिथि के आधार पर नोटिस पीरियड में इनसे डॉक्यूमेंट ले लेंगे, मतदाता का डॉक्यूमेंट। तो सर इसे लेकर कुछ बिंदु भी ऐसे हैं, इतने बिंदुओं पे काम चल रहा है। बिंदु क्या है बताइए? जैसे एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से 10-11 बिंदु कुछ ऐसे हैं जो अभी चर्चा हो रही थी। विकल्प मतदाताओं को क्या देना डॉक्यूमेंट? हाँ, डॉक्यूमेंट मैं बताता हूँ। डॉक्यूमेंट देखिए, 13 डॉक्यूमेंट है टोटल। 13 डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकता है मतदाता, ठीक है। एक मानक आया है, ये 1 जुलाई 1987 से जो पहले जन्म हुआ, इनका मतदाता का सिर्फ मतदाता का एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। और 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004 इसके बीच में जिनका जन्म हुआ, ये मतदाता का डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट, और माता या पिता दोनों में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। और 2/12/2004 के बाद जिनका जन्म हुआ, इनका खुद मतदाता का और माता पिता दोनों का एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। 13 डॉक्यूमेंट में ये है, किसी भी केंद्र बोलना पड़ा है ना कि आपको मैं सूची दे दूंगा, आप डाल सकता है, मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड होता है सरकारी कर्मचारी का और पेंशन का, ये एक डॉक्यूमेंट है। 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों और डाकघर, LIC, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र और अभिलेख। तीसरा ये है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। 4th ये है पासपोर्ट। 5th मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मेट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र होता है। और 6th सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र। 7th वन अधिकार प्रमाण पत्र। 8
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अथवा कोई भी जाति प्रमाण पत्र। 9th राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहाँ भी अस्तित्व में हो। 10 राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर भी दे सकता है। 11th सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। 12th आधार के लिए, आधार भी है इसमें जो जुड़े हैं लिस्ट में, आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025 दिनांक 9/9/2025 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। इसमें आयोग का जो गाइडलाइंस है आधार के लिए वो इसके साथ आधार मान लेते हैं इसमें। 13 ये है 1 जुलाई 2025 के संदर्भ में बिहार के विशेष प्रगढ़ पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का उद्धरण एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये 13 डॉक्यूमेंट है। ये 13 में भी कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकता है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दे सकता है नोटिस पीरियड में। नोटिस जाएगा उन लोगों को जिनका नाम 2003 का सूची में नहीं है। ठीक है, यह और नोटिस के बाद 31 जनवरी के बाद 7 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित होगा। यह है आयोग से दिए गए शेड्यूल, इसके अनुसार कार्य होगा। इसके संबंध में BLOs को ट्रेनिंग दे चुका है, हम गणना प्रपत्र का डाउनलोड भी किया है, अभी तैयारी हो रहा है। कल से जो शेड्यूल है हमारा गणना प्रपत्र वितरण करना और इसको भरवाना ये शुरू होगा। और इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से बूथ लेवल एजेंट्स को तैनात करते हैं हर एक बूथ को, इसका भी इसमें सहयोग कर सकता है। वो आयोग का निर्देश में भी एक लिखा है कि बूथ लेवल एजेंट्स ये गणना प्रपत्र वितरण और वो भरवाने में वो सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, और वॉलंटियर्स, जो भी वॉलंटियर्स होता है, वॉलंटियर को भी हेल्प कर सकता है। बुजुर्ग लोग अगर गांव में होता है जिनको पढ़े लिखे नहीं आते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, इसको मदद कर सकता है। सो इसलिए मैं आपके तरफ से सभी मतदाताओं को अनुरोध करता हूँ, ये जानकारी सभी ले लीजिए। ठीक है, और जो भी इसमें आपका आपत्ति है तो कोई भी दिक्कत है तो आप कंप्लेंट दे सकता है, इसको निस्तारण हो जाएगा। आपत्ति का केस में आपका सभी आपत्ति का निस्तारण होगा ऑब्जेक्शन पीरियड में 9 दिसंबर के बाद। और आपसे अनुरोध है इसको व्यापक प्रचार प्रसार कर लीजिए ताकि हमारा बृहद प्रगढ़ पुनरीक्षण सक्सेसफुल होना। ठीक है।